गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ा था? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वहाँ पे हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, आपको पता होगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा की प्रकार। ठीक है दोस्तों, ऐसा है कि वीडियो लिखकर बनाने में थोड़ा लंबा हो जाता है, इस वजह से कई दोस्तों को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने आज क्या किया है कि ऑलरेडी इसको नोट कर रखा है और मैं आज इसको ऑल्टरनेट यानी बारी बारी से मैं आज इसको आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इस पे डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने चैनल पे अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उस पर अवश्य क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आगे किस प्रकार का वीडियो, कौन सा आप चैप्टर चाहते हैं वो भी आप बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, यानी सिंपली देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है आपका? प्रॉपर नाउन। सेकेंड होता है कॉमन नाउन, देख रहे होंगे आप, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे हिंदी में प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा के नाम से हिंदी में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली ऐसा है कि हम नाउन को 2 पार्ट्स में भी रख सकते हैं। ठीक है, वो 2 पार्ट्स कौन कौन होंगे तो पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये नीचे आपका लगा हुआ है 2 पार्ट्स। ठीक है, ये आपका नाउन के 2 पार्ट्स हो सकते हैं। कौन कौन से भाई? तो पहला हो जाएगा काउंटेबल नाउन और दूसरा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, यानी ये 2 पार्ट्स इसके हो सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, अब काउंटेबल में कौन कौन होगा? तो काउंटेबल में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना। काउंटेबल नाउन का मीनिंग क्या होगा? यानी कि वैसा नाउन जिसे हम लोग काउंट कर सकें, यानी विच कैन बी काउंटेड, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जो है आपका, ये काउंटेबल नाउन है। एंड जो रेस्ट ऑफ 2 आपका जो बचा, 2 बचा, यानी कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। जैसा कि नेम से ही आपको क्लियर होगा कि विच कैन नॉट बी काउंटेड, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, यानी जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, यानी अगणनीय संख्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए कम टू द पॉइंट, हम लोग आते हैं प्रॉपर नाउन पे। किस पे आते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी द प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, यानी द प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी पर्सन का प्रॉपर नाउन, किसी भी चीज़ का खास कोई नाम अगर हो तो उसे हम लोग प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है ना। जैसे देखिए पहला एग्जांपल दिया हुआ संडे, तो दिन दिन होते हैं, तो उसमें दिन का भी तो बंटवारा किया गया है कि ये संडे है, इसे मंडे कहते हैं ना। तो ये प्रॉपर नाउन कैटेगरी में। किसी कंपनी का नाम जैसे गूगल, एनटीपीसी, माइक्रोसॉफ्ट और भी बहुत सारी कंपनियां, अपनी इंडियन कंपनियां भी हैं, अदानी, जियो, है ना। तो ये सब कंपनी, तो ये प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स हैं। किसी का नेम, हमारा नाम, आपका नाम, किसी का भी नाम, सुमन, राज, मुकेश, सुरेश, ये सब आपके क्या है? प्रॉपर नाउन। उसी तरह से किसी हॉस्पिटल के नाम, प्रॉपर नाउन। किसी जगह के नाम, प्लेसेस के नाम, प्रॉपर नाउन। किसी हिस्टोरिकल बुक्स का नाम या कोई भी बुक का नाम, वो आपका प्रॉपर नाउन है। जैसे द रामायण, द महाभारत, है ना, द बाइबल, द कुरान, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सब आपका प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट आते हैं कॉमन नाउन पे। किस पे आएंगे हम लोग? कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या है? तो कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा इसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जातिवाचक संज्ञा, नेम से ही आपका क्लियर होगा कि द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास, यानी क्लास मतलब वर्ग, जाति, ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स, इट्स कॉल्ड कॉमन नाउन, इट्स कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिया है गर्ल, सिटी, कंट्री, मैन, काउ, एट्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि किसी पर्सन के कैटेगरी को, जाति को, क्लास को जो दर्शाता है, एनिमल के क्लास को, प्लेसेस के क्लास को, थिंग्स के क्लास को जो दर्शाता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे क्लास कहने का सेंस क्या हुआ? क्योंकि ह्यूमन बींग्स में अगर हम लोग लें तो एक मैन हो गई तो एक वेमेन हो गए, है ना। यानी मैन मतलब आदमी, वेमेन मतलब औरत, महिला। वैसे गर्ल लड़की, बॉय लड़का। तो ये क्या, ये सब कॉमन नाउन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सिटी, बहुत सारे सिटीज़,
टाउन, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। क्लियर है। कंट्री नेम, कैपिटल्स, ये सब क्या है, आपका कॉमन नाउन है। ठीक है, देशों के नाम, है ना। तो उसी तरीके से आपका जानवरों के नाम, काऊ, डॉग, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है ना। क्लियर है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कलेक्टिव नाउन पे। किस पे आते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या है भाई, तो जिसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम से क्लियर हो सकता है। देखिए यहाँ नेम से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है ना, ये क्या हो सकता है। द नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्लियर है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के समूह को, जगहों के आपका समूह को, ग्रुप्स को, एनिमल्स के समूह को, आपका थिंग्स के समूह को, इन सब के समूह का एक नाम होता है जिसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर है। कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है क्राउड, आर्मी, देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में, क्राउड, आर्मी, फ्लीट, हर्ड, एट्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके हो सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब सेंटेंस आपने देखा होगा। अब एक क्राउड ऑफ पीपल यानी लोगों का एक झुंड, एक भीड़, है ना। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का बेड़ा, ए हर्ड ऑफ एनिमल्स, जानवरों का झुंड, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग आते हैं मटेरियल नाउन पे। किस पे आते हैं, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या है, जिसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। नाम से आपका क्लियर हो गया होगा। द नेम ऑफ लिक्विड और मैटर या सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी लिक्विड का नाम, द्रव वाले पदार्थ का नाम, कोई भी पदार्थ का नाम जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, वैसे नाउन को हम लोग मटेरियल नाउन के कैटेगरी में रखेंगे, वो मटेरियल नाउन होगा। लाइक गोल्ड, इसे काउंट कर सकते हैं क्या, नो। हम लोग इसे वेट कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं। ऑयल, वाटर, टिम्बर, राइस, व्हीट एटसेट्रा, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन्स। ऑलराइट। तो ये सब क्या है, आपके मटेरियल नाउन्स। इसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट काउंट, वी कैन ओनली वेट। इसे हम लोग सिर्फ वजन कर सकते हैं। ठीक है। तो इन सारे को हम लोग मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा हिंदी में। ठीक है। नेम से क्लियर होगा। द नेम ऑफ एन आइडिया, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। देखो जी, किसी भी विचार को, आइडिया को, क्वालिटी उसकी गुणवत्ता, किस्म को, कंडीशन उसकी अवस्था को, कोई भी एक्शन, है ना, उन वर्ड्स को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। फॉर एग्जांपल आपका दिया है ट्रुथ, डेंजर। अब देखिए यहाँ ट्रुथ, ट्रुथ क्या है, एक आइडिया है, सच्चाई, ये क्या है, एक आइडिया है ना। डेंजर ये क्या है, आपका एक एक्शन की कैटेगरी में आ जा रहा है ना। हैप्पीनेस ये क्या है, आपका एक क्वालिटी है। चाइल्डहुड ये क्या है, कंडीशन है। काइंडनेस ये क्या है, क्वालिटी है। विजडम, है ना। तो ये सब आपका, ये विजडम क्या है, आइडिया की कैटेगरी में आ रहा है। जॉय क्या है, आपका एक्शन है। लव, ठीक है, लव भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। अलग अलग उसका इंपॉर्टेंस होता है, तो हम लोग अलग क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो कई बच्चे बोलेंगे बिल्कुल वर्ब है और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में भी आता है, तो आगे हम लोग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को काइंड्स ऑफ नाउन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और आई थिंक कि अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। A lot of thanks to all of you. Bye bye and take care. Have a nice day.